नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, सोमवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन है। तो शिव आराधना कीजिए, शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। अलग अलग चीज़ों से गंगा जल डालकर आप जल का अभिषेक कर सकते हैं, दूध से अभिषेक कर सकते हैं, चरणामृत, धतूरा, शहद, दही, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अभिषेक करने से आपको अलग अलग फल मिलता है। और आज उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, तो सूर्य को प्रसन्न करने के लिए उनको अर्घ दीजिए और प्रबल करने के लिए, और फिर उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करना है। और आज की विशेष बात, आज पद्मा एकादशी है। पद्मा एकादशी इस दिन श्री विष्णु शयन शैया पर सोते हुए करवट लेते हैं और विष्णु भगवान की पूजा आराधना करनी है। इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। आज वामन स्वरूप की पूजा होती है। इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। कई जगहों पर आज विष्णु जी की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। आज विष्णु जी के निमित्त व्रत और विधि पूर्वक पूजन का विधान है। आज 7 अनाजों से मिट्टी के बर्तन भरकर रखने का विधान है। अगले दिन उन्हीं बर्तनों को अनाज समेत दान करने का भी विधान है। तो 7 अनाज में कौन से अनाज आ जाते हैं? गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर। ये 7 अनाज है, उसको आज ना खाएं। इससे वैश्चर्य कायम होता है, सौभाग्य में बढ़ोतरी मिलती है, सफलता मिलती है। मिट्टी के बर्तनों पर हल्दी का टीका भी लगाएं और मूंग भरकर रखें। मैं उपाय बता देती हूँ। आज के दिन खास उपाय कौन से करने हैं? जो आज ही के दिन योग और नक्षत्र से मिलकर जो उपाय बनते हैं वो खास उपाय होते हैं। तो इसके लिए मैं 1-2 उपाय बता देती हूँ, वो आप कीजिए तो आपको सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, सुख समृद्धि मिलेगी और दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल होगा। मिट्टी के बर्तन में हल्दी का टीका लगाएं और मूंग भरकर रखें। हरे मूंग भरकर रखना है। अगले दिन मूंग भरा बर्तन ब्राह्मणों को दान देना है, तो पारिवारिक समस्याएं सारी दूर हो जाएंगी। ओम नमो भगवते वामनाय का 11 बार जाप करना है, क्योंकि आज वामन स्वरूप का आज पूजा आराधना करनी है। तो ओम नमो भगवते वामनाय, ये आपको मंत्र का 11 बार जाप करना है। और भगवान विष्णु को केसर का तिलक भी लगाएं और घी का दीपक भी जलाएं। ओम नमो भगवते वामनाय का आपको 11 बार जाप करना है। तुलसी के पौधे में भी आज थोड़ा सा दूध अर्पित करें और उनकी पूजा आराधना करें। तुलसी के पौधे की पूजा आराधना करनी है, उनको प्रणाम करना है और अपना जो मन में जो भी इच्छा है वो प्रकट करनी है। भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और श्री विष्णु गायत्री मंत्र का जाप भी करना है, तो आपको सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी के लिए आपको विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करना है। वो इस प्रकार है: ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। यह है ऐसा गायत्री मंत्र, आप जाप कीजिए। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ गायत्री मंत्र: ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो ये गायत्री मंत्र है, विष्णु गायत्री मंत्र। तो आप जाप कीजिए तो आपके सारे कामों में सफलता मिलेगी। भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। केले के पेड़ के पास जाकर उसको प्रणाम करें। आज केले के पेड़ की पूजा आराधना करते हैं। विष्णु भगवान के उपाय में जो भी उपाय है उसमें केले के पेड़ की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। आज भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग भी लगाएं और ओम नमो भगवते नारायणाय का 108 बार जाप करें, तो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छाएगी। पूजा के समय मिट्टी के बर्तन में गेहूं भरकर रखें। कल बर्तन में रखे गेहूं पर कुछ दक्षिणा रखें और किसी ब्राह्मण को घर में दे आएं। ऐसा करने से व्यापार में पैसे आप भी बढ़ोतरी होगी। भगवान को लड्डू का भोग भी लगाएं। श्री हरि का नाम लेते हुए एक साबुत हल्दी की गांठ लें और हरि का व्रत करके चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती भी जलाएं, तो जीवन में खूब उन्नति मिलेगी।
कल मिट्टी के बर्तन में चावल मंदिर में दे दें। जौ की रोटी पर मीठा दही रखकर गाय को खिलाएं। गाय की भी सेवा करनी है। गाय, गुरु और मंदिर की सेवा करते हैं तो सारी प्रॉब्लम, सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जौ की रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। जौ न मिले तो आटे की रोटी भी बना सकते हैं। आज शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं तो आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी। किसी ब्राह्मण को उड़द या चने की दाल दान करें। तो ये छोटे से उपाय हैं, ये करने से आपके आज की जो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी होगी और दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल होगा और आपके बिजनेस में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये छोटे से उपाय हैं जो आपको कीजिए। विष्णु भगवान की पूजा आराधना कीजिए, घी का दीपक जलाएं और आज व्रत रखें। आज एकादशी का व्रत है, पद्मा एकादशी का व्रत है। आइए, आज की बात तो हो गई। अभी कृष्ण कथा में गणेश जी के बारे में मैं बताऊंगी। गणेश जी भादो की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि गणेश चतुर्थी के नाम से जानी जाती है और गणेश उत्सव शुरू हो गया है। इस दिन गणपति जी का जन्म हुआ था। गणपति के सिर पर हाथी का मुख बचपन से नहीं था। यह मुख बाद में शंकर जी ने तब लगाया जब वह एक बार क्रोध में गणपति जी का सिर काट दिए थे। क्या आप जानते हैं उनके शरीर का हर अंग इंसान को कुछ न कुछ सीख देता है। हाँ, गणेश जी के स्वरूप बहुत निराला है और इसके पीछे राज जो छुपे हुए हैं वो कुछ न कुछ सीख देते हैं। उसके इस स्वरूप से मनुष्य को जीवन जीने की सीख मिलती है। गणेश जी के हर अंग के साथ उसकी सवारी मनुष्य को बहुत कुछ सिखाती है। यदि मनुष्य इन चीजों को समझ ले तो उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। गणपति जी का सिर सबसे बड़ा और भारी है और ये सिर सफलता की सीख देता है। बड़ा सिर बतलाता है कि इंसान को सफलता हासिल करने के लिए हमेशा बड़ी सोच के साथ काम करना चाहिए। सोच बड़ी होगी तो सफलता का दायरा भी बड़ा होगा। गणपति जी के बड़े बड़े 2 कान मनुष्य को बताते हैं कि किसी की बात या सीख को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों से आप उनकी हर अच्छी बातों को ग्रहण करें और उनके अपने जीवन में उतार सकें। गणेश जी की आंखें हमें ये सिखाती है कि हर कार्य और परिस्थिति को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि इस पर सूक्ष्म दृष्टि रखनी चाहिए। उनकी आंखें दूरदर्शिता का प्रतीक है। दूरदर्शिता इंसान की सफलता की गुंजाइश को बढ़ा देती है। जो भी इंसान किसी कार्य को लेकर दूरदर्शी रवैया अपनाता है, उसे असफल होने की संभावना कम हो जाती है। गणेश जी के छोटे पैरों हमें धैर्य बनाकर रखने की सीख देता है। उनके छोटे पैर से ये सीख मिलती है कि हमेशा लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। भले ही आपके पास सुविधाएं छोटी सी या कम हो, लेकिन आपका लक्ष्य पाने की इच्छा आपको हमेशा विजयी बनाती है। तो ये थी हमारी सीख। और उनका बड़ा जो पेट है, वो कहते हैं कि अपनी कोई भी बातें हैं वो अपने पेट में ही रखनी चाहिए, बाहर नहीं निकालनी चाहिए। सबको आप जो भी है वो सहन करना चाहिए। हमें सुख दुख हो, उसे दुख भी मिले वो भी सहन करना चाहिए। तो इससे हमें ये सीख मिलती है। गणपति का स्वरूप हमें सिखाता है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बढ़ते रहना चाहिए। तो ये थी कुछ बातें गणपति जी की। अभी गणेश उत्सव चालू है। आज गौरी 7वें दिन का गणपति जी जाएंगे, विसर्जित करते हैं, उन धूमधाम से उत्साह मनाते हैं और अपनी सारी मुसीबतें भूल जाते हैं। इन जो दिनों में 10 दिनों में अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं और वो विघ्नहर्ता हैं। गणपति जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, तो वो सारे विघ्न हर लेते हैं। उनसे प्रार्थना कीजिए कि दुनिया भर में जितने भी लोग हैं सबके दुखों को हर ले, ताकि ये संसार एक सुखी हमारा जो जीवन है वो एक सुखी जीवन बन सके। तो गणपति बाप्पा मोरया ऐसा कह के हम मंत्र जाप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।